हमारे लिए नई सृष्टि की सच्चाई को जानना जरूरी है कि उसकी वैधता को जाने और न्याय की रीति से हम मसीह यीशु में सृजे गए हैं। जब वो दोबारा बनाया गया पाप बनाए जाने के बाद हमारे बिना पर, तो ये दर्शाता है हमारी आत्मा के जन्म को। जब हम नए सिरे से जन्मे, आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में आत्मिक रिश्ते को खो दिया था। क्या आपको आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में बताया है? मेरे ख्याल से नहीं, ये शायद पहली क्लास हो कुछ स्कूलों में। मनुष्य 3 तत्व भागों से विभाजित है। आत्मा, प्राण और शरीर में रहता है। आत्मा वो हिस्सा है जो परमेश्वर को जानता है, प्राण वो हिस्सा है जो हमें जानता है और जहां हम सोचने की प्रक्रिया करते हैं, और शरीर वो हिस्सा है जो दुनिया को जानता है। शरीर में हमारे 5 इंद्रियां हैं, देखना, महसूस करना, स्पर्श करना, स्वाद और जो भी आखिरी वाला है। तो हम नया जन्म लेने से पहले हम अपने 5 इंद्रियों के अनुसार जीते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं और महसूस करते हैं। तो जब हम नया जन्म लेते हैं, ये कहता है क्या होता है कि नया जन्म से पहले हम तो बस एक द्विपातिक प्रजाति हैं। हम तो बस प्राण से खुद को जानते हैं और शरीर से दुनिया को जानते हैं। तो आत्मा है पर उसको परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं। वो परमेश्वर की चेतना को खो चुका है। तो अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष से खाया, उन्होंने प्रभु को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, कह के कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ, परमेश्वर जैसे बनना चाहता हूँ और जो करना चाहूँ करूंगा, जैसे मेरी दोनों बेटियां करने लगी थी जब वो 14 साल की हो गई थी। बहरहाल चीजें बदल गई, वो अपनी मर्जी करना चाहते थे। क्या होता है कि बच्चे स्वाधीन होना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी चाहते हैं और ये सब उनके बड़े होने का हिस्सा है और अपने दम पर जाना चाहते हैं। पर परमेश्वर के साथ क्या हुआ कि आदम और हव्वा ने कहा कि उसने इस वाटिका को अजीब सा बनाया। जब हम देशों की बात करते हैं, वो दीवार वाले शहर बनाते हैं और उनके पास हर तरह की सेनाएं होती हैं। और परमेश्वर ने जब दुनिया में आदर्श लोग धरती पर स्वर्ग बनाया तो क्या चाहा? उसने वाटिका बनाया। बड़ा अजीब लगता है ना? तो वो क्या कहता है? वो एक बगीचा बनाता है जहां ये रह सकें, जो बेहद खूबसूरत है। यही प्रभु का दिल है। तो आदम और हव्वा बोले हमें तो परमेश्वर वाली नहीं, हमें अपने तरीके से जीना चाहिए, तो मैं तो अपनी मर्जी ही करूंगा। तो जब उन्होंने उस फल को खाया तो वो ठगे गए और उनकी आत्मिक चेतना गुम हो चुकी थी, वो खो चुके थे। इसलिए पुराने नियम के अंदर लोग कभी आत्मा से नहीं जन्मे थे। इसलिए परमेश्वर ने इन सभी कामों को किया ताकि ये 5 इंद्रियां उनमें हो कि उन सभी को वो ग्रहण कर सकें। तो जब हम नया जन्म लेते हैं, एक और बात जो उस वाटिका में खो गई थी वो थी विनम्रता। जब आप खुद को दीन करते हैं, वो आपको ऊंचा उठाता है। विनम्रता उस वाटिका में खो गई थी। वो थी घमंड। घमंड हमें ऊंचा उठाया गया। इसलिए पुराने नियम में विनाशकारी था लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने घमंड में रहते थे। प्रभु अलौकिक रीति से जीवन के आत्मा को ले आता है किसी के जीवन में। जैसे दाऊद ने देशों की मेजबानी की, पर आत्मा हमेशा से स्थायी नहीं था, वो तो आता जाता रहता था। और इसलिए नए नियम में बाइबल बताती है मैं ना तुझे भूलूंगा और ना त्यागूंगा। वो आश्वासन देता है कि परमेश्वर का आत्मा आके जाएगा नहीं। तो जब हम जाते हैं प्रभु के काम के लिए, तो उसका आत्मा क्या अगुवाई करेगा? अरे ये तो ठीक नहीं है। जो प्रभु के शब्दों को हमारे जीवनों में अघोषित करता है वो है हमारी अपनी सोच। याद है पतरस पानी पे चला था और पतरस वहां था इर्द गिर्द देखते हुए, और वहां यीशु था और वो बोला प्रभु यदि तू है तो मुझे भी आने दे। और यीशु ने कहा आ, और वो खड़ा हो गया और निकल पड़ा। और हर बार जो वो कदम बढ़ाए तो वो जम नहीं रहे थे। जैसे ही उसका पैर आए, बूम, वो स्थिर रह रहा था। और जब उसने दूसरा कदम रखा, बूम, जैसे वो एक सैर पे निकला हो। और प्रभु हमें बुलाता है काम करने के लिए। आप एक कदम बढ़ाते हैं, उसको देख नहीं सकते, लेकिन बूम, वो रहा। वो आगे बढ़ा और थोड़ा सा दाएं बाएं देखा। वो तो एक मछुआरा है, पहले भी इस समुद्र को देख चुका है और देखने लगता है वो वहां से हवाएं आ रही हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं तो एक मछुआरा हूं, मैं यहाँ हमेशा आता हूं। और ये है अपनी सोच लगाना। वो 10 भेदी बोले
हम नहीं कर सकते क्योंकि इंसानी सोच थी। आप उन सभी बातों को अयोग्य बनाते हैं जिसे परमेश्वर ने कह दिया है, और फिर अगले ही पल वहां तूफान आने लगता है। दुष्ट आपकी और प्राकृतिक चीजों को आपके शरीर में ले आता है, और अचानक वहां तूफान चल रहा है, और फिर बारिश होने लगी और लहरें उठने लगी। क्या होता है? पतरस ने प्रभु के कहे शब्द को व्यर्थ ठहरा दिया, और उस जगह पे उसको यीशु से ज्यादा पता था, और वो डूबने लगा। यीशु गया, उसको उठाया, नाव पे वापस ले गया। तो पतरस पानी पे चलने वाला था। नाव पे बैठे सब उसका मजाक बना रहे थे, पर नाव में से निकला कौन था? मैंने ये दर्जनों बार किया है। नाव से छलांग मारी, चल पड़ा, और फिर धड़ाम मुझे वो वापस लाता है, और मैं एहसास करने लगता हूँ जो इस बात अयोग्य ठहराती है वो है कि मैं सोचता हूँ मुझे परमेश्वर से ज्यादा पता है। मैं तो एक व्यापारी हूँ, मुझे पता है कि इसको कैसे करना है। बेचारा स्वर्गीय परमेश्वर, मैं उसकी मदद कर दूंगा। मैं अपनी उंगलियां चलाता हूँ, और होता क्या है, मैं डूबने लगता हूँ। वो मुझे दीन बनाना चाहता है कि मुझे आशीषित करे। आप जानते हैं, जब आप दीन होते हैं तो आशीषित होते हैं, क्योंकि तब आप हर पल इस आशा में जीते हैं कि प्रभु कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि आप चमत्कार के हकदार हैं और प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिखाया है। तो हमारे अंदर मसीह है। पहला पतरस 1:23 कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यशायाह 43:15, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हम में है और हम में रुचि रखता है। इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यीशु के कामों को परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया कि हम उन भले कामों को करें। हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। लोग कहने लगते हैं कि तुम कर्मों के बारे में बात करते हो, हम तो कर्मों पे विश्वास नहीं करते। अच्छे काम मैं नहीं करता हूँ, मसीह मेरे अंदर सही इच्छाओं को मेरे दिल में डालता है और मैं उनको करता हूँ। वो मुझे देता है एक नए मसीह के रूप में कई चीजें की, क्योंकि मैं तो बिक गया था। तो क्या हुआ कि जब मैं ऐसे कर रहा था, परमेश्वर के पास एक योजना थी। वो मुझे ब्लाइटविल आर्कनसास से कोलोराडो स्प्रिंग्स में वुडलैंड पार्क ले गया कि मैं वहां एंड्रू से मिल जाऊं, और वो मुझे वहां लेके आया कि मैं उससे सीख सकूं उसके पास क्या है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पूरी तरह अलग ही बातें पसंद थी। तो क्या हुआ कि प्रभु मुझे ले आया, अपने काम के लिए चुन के ले आया, और राह भर मुझे प्रदान भी किया। कुछ भी प्राकृतिक नहीं था मेरे लिए, मेरी काबिलियत में था कि मैं जानूं प्रभु क्या कहता है। मुझे याद है जब मैं कोलोराडो स्प्रिंग्स में आया और मैं एक जगह में रहता था, गांव नंबर 7 में। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और सोचा, मैं तो पहाड़ों में रहना चाहता हूं। किसने वो इच्छा को डाला? परमेश्वर ने। वो पहाड़ों में चर्च चाहता था, तो मुझे ये उत्तेजित इच्छा थी वहां रहने की। हमें तो उस घर को खाली करने के लिए 30 दिनों का सूचना भी मिल गई। हम सारा सामान ले आए। वो 5 कमरों का मकान था, पता है, हम वहां 2 महीनों तक रहे थे। फिर मैंने ऊपर देखा और पेनी के पास गया और उससे कहा, परमेश्वर ने अभी कहा कि पहाड़ों में चला जाऊं। उसने ये इच्छा दी है। उसने प्रार्थना करनी शुरू की और प्रभु का वचन उसके पास आया कि सुहाने हैं वो पैर जो सुसमाचार लेके आते हैं। हम पहाड़ों पे चले गए, क्योंकि वो शब्द 2 रेमा शब्द थे। रेमा, REHMA। रेमा शब्द वो है जो सीधा बाइबल से निकलती है और आपके दिल में हमला करती है। बूम, ये मेरे लिए था। बूम, ये रहा, देखो। फिर मेरी पत्नी को प्रभु बताता है, ये रहा, देखो। तो हम पहाड़ी पे चले गए और अपना घर लिया। सब कुछ परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा हुआ। वहां ले गया हमें, वहां एक भवन तैयार किया जैसे परमेश्वर ने चाहा। मैंने नहीं, मैं एक पासवान बनना नहीं चाहता था। मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता था। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि कुछ बनूं। मैं तो बस प्रभु को जानना चाहता हूं। उसने तो बोला, हम तो इच्छा से बहुतायत से बढ़कर करेंगे, हमारे मांगने से ज्यादा, और वो हमें उन्हें करने की इच्छा, सामर्थ, प्रेम और काबिलियत देता है। तो मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं था, वो तो बस हमसे आगे ही था। 853 सीटों वाली इमारत, हम तो वहां 2 साल से ज्यादा भी नहीं रहे थे। और
हमारे पास 120 सदस्यों वाली कलीसिया बन चुकी थी। मुझे वहां एक मीटिंग करनी थी क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि वहां 853 सीटों वाला ऑडिटोरियम को ले लो जो ग्रीन माउंटेन फॉल्स में है, जहां नीचे स्कूल चलता भी है। और मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था और न लोग थे, तो हमने एक मीटिंग की। और मैं आपको बता दूं कि प्रभु के काम के लिए आपको किसी की वोटों की जरूरत नहीं होती, सच में, क्योंकि उस मीटिंग में मैं 120 से 60 लोगों का छोटा झुंड ले आया था। और मैंने उनसे कहा कि प्रभु ने कहा है कि उस इमारत को जाके ले लो। और तब लोगों ने भविष्यवाणी करने लगे। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझ में इतना घमंड आ गया है, मैं प्रभु की देह की निंदा कर रहा हूँ। ग्रीन माउंटेन फॉल्स में है, क्योंकि मैं तो एक किस तरह का घमंडी था मैं। मेरे विश्वास पे इन बातों का असर होने लगा था। उस समय इतना विश्वास से भरा हुआ नहीं था ना मैं। प्रभु ने उस समय इतना विश्वास बढ़ाया, प्रभु ने बड़ा काम किया मुझ में। पर बात यह है कि हमने जो जगह ले ली, मैं निर्माण क्षेत्र से आता हूं, तो मैं और मेरे दो साथी, जरूरी नहीं कि बड़ी कलीसिया है तो सभी लोग आ जाएंगे। हफ्ते के बीच में हम 2-3 लोग इकट्ठे होते थे। इसीलिए प्रभु ने ये हमारे दिलों में भी डाला, चाहे कितनी ही बड़ी हो तुम्हारी कलीसिया, क्या उम्मीद करते हो? कोई उम्मीद नहीं। मेरा मानना है उम्मीद नहीं, वरना निराशा मिलेगी। तो मैं उम्मीद नहीं करता कुछ भी। तो वो क्या करते हैं कि ब्रायन और हमारा परिवार उधर काम करने आते हैं, और मैं तो आशीषित होता हूं जब कोई भी आ जाता है वहां, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बस मैं ही होऊंगा शायद यहाँ, और जब कोई भी आ जाए ऐसे में तो आप आशीषित ही होंगे। पर अगर आपने उम्मीद कर ली कि सब आएंगे और कोई ना आए, तो आप बोलेंगे अरे ये क्या हुआ। मैंने खुद से कई काम किए हैं और साथ में 2-3 लोग भी थे, पर आप तो स्वर्ग में अपना धन जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो वहां काम कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे विश्वास का तोहफा दिया 1 कुरिन्थियों 12 में से, कि मैं अपने कामों को छोड़ूं और पहाड़ों में जाके कलीसिया बनाऊं। ये तो विश्वास का तोहफा है। प्रभु कहता है वो हमारे दिलों में हमारे मन की इच्छा को देता है, तो वो हमारे दिलों में मन की इच्छा को डाल ही देता है। ऐसे पल भी आते हैं जब आपको विश्वास नहीं होता, पर प्रभु आपको विश्वास का दान देता है कि आप उस स्तर तक आओ और कि आप उसको इस्तेमाल करो जो प्रभु ने आपके जीवन में नहीं किया। आपको तो पता भी नहीं होता कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों 853 सीटों वाला ऑडिटोरियम क्यों ले रहा हूं। तो हमने उसको तैयार किया। मैंने सोचा प्रभु पहले संडे में ही यहाँ काफी लोगों को लेके आएगा, और मैं उसे सुनता हूं। और हे प्रभु, मैंने सोचा था कि 300 लोग होंगे, वहां तो 34 लोग ही आए थे 853 सीट के ऑडिटोरियम में। मैंने बस आंखें बंद करके प्रचार कर दिया और जैसे तैसे उसको खत्म करना चाहता था। और मैंने सबको आंख बंद करके प्रार्थना करने को कहा कि हम बस भाग निकले वहां से, क्योंकि वहां सिर्फ 34 लोग ही आए थे और हमें तो उस बिल्डिंग के लिए लिया हुआ उधार भी उतारना था, जो कि 1 साल में उतर भी गया था। और हमने वहां स्कूल बनाया और अब वहां 700 से ज्यादा लोग आते हैं। सब प्रभु ने किया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना कि अपनी जगह मैं स्थिर रहा। एक हार दिखता है, आप में से कोई भी हार नहीं दिखना चाहता। मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा बार हारा नहीं था, पर मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, तू किस तरह का बेवकूफ है, तू क्या कर रहा है। पर आपको तो खड़ा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भागने की ताकत ही नहीं है। मैं जानता हूं 70 के दशक में उस जगह की कीमत कुछ $184,000 थी, और मुझे लगा कि शायद मजाक होगा, लेकिन ऐसा हुआ। मेरे पास तो कभी रोजमर्रा की चीजें भी नहीं होती थी। ऐसे ही तो विश्वास के द्वारा जीते हैं। पर होता यह है कि आप शिक्षित हो जाते हैं कि आप में प्रभु के लिए प्रेम आ जाता है, भरोसा और आत्मविश्वास के द्वारा। ठीक है, तो हमने नया जन्म लिया, हमारा आत्मा प्रभु के साथ दोबारा स्थापित हो गया, और फिर कहता है कि हम नया जन्म पाते हैं एक अच्छे बीज से, ना कि एक खराब बीज से, वचन के द्वारा जो जिंदा और रहता है हमेशा के लिए। प्रभु हमारा राजा बनता है, हम उसकी हस्तकला हैं। और इफिसियों 4:25, मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए मारा गया। देखते ही नहीं है, हम तो ये देखते हैं शैतान कहता है तुम योग्य नहीं हो, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, और ये कि हमें ऐसी वैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। मत सुनो उसको। प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि वो आपको माफ कर देगा। और मसीह इस दुनिया में आया और हमें पहचाना एक मुर्दे की तरह जो तबाह हो चुका था। उसने कहा मैं उनके सारे पाप ले लूंगा,
कि उनको तकलीफ की जिंदगी ना जीना पड़े। मैं नया जन्म दिलाऊंगा। अगले पन्ने पर मसीह में हमारी धार्मिकता की सच्चाई को हमें पहचानना है। रोमियो 5:17 रोमियो 5:17 यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक मिनट जरा पीछे जाके देखें, वो भी मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसके द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धन रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अब ये योग्य बनाता है। एक संदेश है वहां जिसे कहते हैं सार्वभौमिकता, और वो सिखाते हैं कि अंत में सभी नया जन्म लेंगे। यहां तो ऐसा नहीं लिखा, यहां तो लिखा है कि जो उसको ग्रहण करते हैं, वो लोग जो बहुतायत के अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आप कैसे करते हैं ये? रोमियो 10:9 और 10 अपने मुंह से यीशु का अंगीकार करने से। बहुतायत का अनुग्रह सबके लिए है। मुझे मिला, ये तो सबके लिए है। अगर ये सबके लिए है तो मैं कैसे इसको ग्रहण करूं? कैसे इसको पाऊं? ये मुझ पे थोपा नहीं गया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया। आपको नया जन्म लेना होगा। सारी दुनिया बचाई नहीं जाएगी, वरना नरक ना होता। ये अलग अलग शिक्षाएं आ गई हैं। कुछ भी करो, सबका नया जन्म तो होगा ही। बाइबल तो ये नहीं सिखाती है। आपको बाइबल पढ़नी ही पड़ेगी। उसमें ऐसा नहीं लिखा है। क्यों हमें संसार में जाके सुसमाचार प्रचार करना है? क्यों किसी को कुछ बताना है? क्यों उनका मन फिराव करवाना है? तो हमें यह समझाना है कि हमें यह समझना है कि जब हम उसको ग्रहण करते हैं, हम धर्मी बनाए जाते हैं। हम लेने के योग्य हैं। वो तो धार्मिकता का तोहफा है। ये तो बहुतायत का अनुग्रह है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो धार्मिकता को लेने के लिए क्या गुण होना चाहिए? आपको मसीह में होना होगा। ठीक है, ये सिर्फ दिया नहीं हमें। यदि कोई मसीह में है तो क्या है वो? एक नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो यदि आप एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, क्या मतलब है? जब मैंने नया जन्म लिया और मेरा तो बहुत बुरा अतीत था, और लोग कहते थे तुमको छुटकारे की जरूरत है। मुझे क्यों छुटकारा चाहिए? मैंने नया जन्म ले लिया है। मैं तो एक नई सृष्टि हूँ। एक नई सृष्टि को छुटकारा क्यों चाहिए? पता है, आपको पूरी तरह से बीते पलों को याद करके उन सबों को माफ करना होगा जिनको आपने चोट पहुंचाया था। मैंने ऐसा कई बार किया था और मैं कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा और मैं ये किसी हालत में नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं? मैं तो नई सृष्टि हूं और अगर वो मेरी जिंदगी में आएंगे, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। पर मैं वापस, मुझे तो जाके सबको परमेश्वर के बारे में बताना था। पर मैं एक नई सृष्टि हूँ, उसका क्या मतलब है? यूनानी में उसका मतलब है कि मैं इससे पहले था ही नहीं। अगर मैं था ही नहीं, इसका मतलब मेरा अतीत तो रहा ही नहीं। तो फिर क्या होगा अगर मैं अटक जाऊं या तकलीफों से गुजरना पड़े? ये तो पिछड़ा दर्शन है। आप क्या कर सकते हो कि चीजें आपको याद आएंगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। शायद प्रभु चाहता है कि उसके लिए आप किसी को सुसमाचार सुनाओ। पता नहीं, कई बार मैं प्रभु के नजदीक गया और माफी मांगी लोगों के साथ किए व्यवहार के लिए, जब प्रभु उनको मेरे पास ले आता था। पर मैं एक नई सृष्टि हूं, इसका मतलब है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा। पर मैं तो एक नई सृष्टि हूं और दुष्ट आता है और मेरे शरीर से कहता है, वैसे शरीर में तो ताकत है, पुराना व्यक्ति मर गया है। बाइबल बताती है शरीर कहेगा हमने ऐसा किया या वैसा किया। ये सच हो सकता है, पर वो मनुष्य नहीं रहता है, अब मसीह रहता है। मैं इस बात को जल्दी मान सकता हूं, मगर ये कहना कि तुमने ऐसा किया या वैसा किया, पर वो इंसान इस पते पे नहीं रहता है। अब परमेश्वर रहता है मुझ में, मैं मुक्त हूं। और जब ऐसा होता है तो वो अब शरीर में नहीं रहता है। आप खुश होते हैं कि फिर से वो नहीं करने पाएंगे अब।
और अगर करते हैं तो पश्चाताप करते हैं, पिता मुझे माफ करना, यीशु के नाम में। और फिर आपका दुष्ट विवेक निंदा नहीं करता है, आप बोलते हैं पिता धन्यवाद। ये तो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। और जब ये सब आपके दिमाग में नहीं हो रहा होता है, मैं नहीं सोचता हूं निंदा, धोखा और चोरी, कोई भी और इनके कारण मैं शर्मिंदा नहीं होता। उसका हक ही नहीं, वो नहीं है। अब लोग कहते हैं कि तुमने इतना खराब कर दिया है कि अब तुमको कुछ करके ही ठीक करना पड़ेगा। नहीं, मैं साफ हूं अब। बूम, खाली नियत साफ। दोबारा मैं नहीं करूंगा। ऐसा हुआ कभी कि आपने खुद पे कुछ गिरा दिया और लगा कि उफ ओ, क्या सीखते हो आप उसमें, ये पानी झटपट नहीं पीना चाहिए या और कुछ भी। मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए, पर शायद आप हैमबर्गर बना रहे हो और तेल के छींटे उड़ के लग रहे हो आप पे। मुझे तो 30 साल लग गए ये सीखने में, पर मैं सोचता रहा कि ये गंदे धब्बों से अपनी अच्छी शर्ट को कैसे बचाऊं। मैं गाड़ियों में बहुत काम करता था और यूं ही घर चला जाता था और फिर सोचता था ओहो, मैं तो बैटरी निकालना भूल ही गया, मेरी शर्ट में छेद क्यों बन गए हैं। मेरी पत्नी कहती थी तुम्हें कपड़े बदलने चाहिए, और मैं कहता था कि वो तो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि पहला काम तो कुछ और था। तो मैंने कई कामों को सीखा और वो तीसरी चीज थी। तो हम नई सृष्टि बन गए। परमेश्वर ने अपना स्वभाव हमें दिया अनंत काल, जहां से हमने नया जन्म लिया। और मसीही जिंदगी विश्वास की जिंदगी है उसके अनुग्रह में। और मेरे लिए तो मैं तो कुछ जगहों में अनुग्रह के बदले यीशु भी कह सकता हूं। मसीही जिंदगी विश्वास की जिंदगी है यीशु में। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि आप विश्वासी हो। एक बात यह है, मेरे तो दोस्त हैं और मैं उनसे प्रेम रखता हूं, और मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा। या तो मैं उन्हें परमेश्वर के पास लाया या उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हम एक ही जगह पे स्थिर नहीं थे साथ साथ। मैंने तो हर किसी को इस सच्चाई को बताया, क्योंकि मैं तो गंदगी था। मेरी जिंदगी इतनी बदल गई थी। यही तो असीम खुशी है नया जन्म पाने का। क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी उठने लगा और लोगों को लगा क्या हो गया डैन को, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ। मैं तो मतलब उन कामों को नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं दोबारा शुरू करता, और बूम, मैंने तो दोबारा शुरुआत कर ली। वाह क्या बात है। और मैं ये करना चाहता हूं और कामयाब हुआ। आप तो परमेश्वर की धार्मिकता है। बोलिए, मैं प्रभु की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। तो ये आप हो। मैंने 3 साल बिता दिए थे ना जानते हुए कि धार्मिकता क्या है। इसका मतलब मैं अब शुद्ध हूं यीशु मसीह के कारण। फर्क नहीं पड़ता मेरा अतीत क्या है, फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया है अपने अतीत में। जैसे ये इंजन आगे बढ़ता है, मैं वो बनता हूं जो आज आपके सामने हूं, और प्रभु मुझ में। भजन 32 लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। नए नियम में मसीह हमारे अपराधों को केवल ढांपते नहीं हैं, पर अपने लहू से धो देते हैं, और वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। कभी वो दुष्ट अगर आपके सामने कुछ लेके आए तो कहो ये तो पहले वाला मनुष्य था, मुझ में नहीं रहता। पाप चेतना से बाहर का रास्ता प्रभु यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम को ध्यान से सुनने से है। हम इतना पाप चेतना में हैं क्योंकि धर्म सिखाता है कि हमें धर्म के बंधन में रखे। तुम पासबान के बिना कुछ नहीं कर सकते, और कई बार तो पासबान तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, उसको तुम्हारी जरूरत है। आप बहुत ही खास हो तो आप बुधवार रात को भी वहां होगे। हम जानते हैं कि सिर्फ खास लोग ही आते हैं बुधवार रात। मैं बता दूं, मैं कुछ अलग किस्म का इंसान हूं, पर मैं कई सालों तक कोलोराडो में रहा, और गर्मियों में मैंने लोगों से कहा कि तुम रविवार को पहाड़ों पे जाके भी बचाए जा सकते हो। आप परमेश्वर की महिमा देखते हैं, आप परिवार के संग वक्त बिताते हैं, आपके पास वक्त है कि आप आराम फरमाएं। ये तो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। ये तो सचमुच उत्तम है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार को भूल जाएं। पर इसका मतलब ये है कि किसी भी हालत में कलीसिया आपके परिवार को दूर न कर दे, जिससे आप कलीसिया के प्रति वफादार बनो। परमेश्वर ने ये जीवन दिया कि हम उसको सचमुच मनाएं। उसने नहीं कहा कि हर रविवार कलीसिया ही जाना है। अजीब लग रहा है मुझसे सुन के, पर मैं बताऊं, मैं लोगों को परमेश्वर का आनंद करते देखना पसंद करूंगा। पता है, कुछ लोग इन बातों को करना भी दोषी कहते हैं। मैंने तो ऐसा ना करना भी दोषी माना है।
कई बार मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं दिया और हम कलीसिया जाते थे। मुझे पता था कि मेरी वो जिम्मेदारी है, पर जान लो कि धर्म हमें मार देता है, पर यीशु आजाद करते हैं। जब तुमने नया जन्म लिया, तुम्हारा अतीत रुक गया। क्यों? 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमें धर्मी बनाया गया है यीशु मसीह जैसा। उसके कारण हम परमेश्वर के सामने बिना किसी दोष, निंदा या न्यूनता के खड़े हो सकते हैं। धर्म और शैतान तो आपको दोष में ही रखना चाहेंगे और निंदा और न्यूनता में भी, पर वो हमेशा आपके अतीत के कर्मों के कारण होगा। आप तो पूर्णतः से आजाद और आशीषित किए जा सकते हैं आज, वो अच्छा नहीं? पर होगा कैसे? अतीत में जीना बंद करो। मत बोलो काश ऐसा किया होता, मेरे पास ज्यादा जिंदगी नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ किया है, मुझे एक नई सृष्टि बनना है, उसमें चलना है और मैं संघर्ष करता हूं। दिमाग हमेशा काम करता है, पर मैंने कहा पहले से बेहतर हो रहा हूं। मैंने अपनी गाड़ी के बम्पर स्टिकर्स नहीं हटाए हैं क्योंकि मैं गाड़ी चलाते हुए दोष महसूस कर रहा था, पर हाय प्रभु मुझे माफ करें, हम काम कर रहे हैं, मैं सच में अच्छा कर रहा हूं। लोग कहते हैं तुमने अभी तक बम्पर स्टिकर्स लगाए हुए हैं, क्या बात है? क्योंकि मैं एक पल भी नहीं चाहता कि मुझे ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता है, पर मैं बेहतर हो रहा हूं। अगर आप सत्य को नहीं जानोगे तो आप आजाद नहीं हो पाओगे और खुद ही बंधन में पड़ जाओगे। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम मानते नहीं हैं चेतना के कारण, आत्मा नेतृत्व करता है, शायद ऐसा ही है, पर मैं जानता हूं कि किसी भी पल में हम पाप चेतना और निंदा को अपने दिल और दिमाग से निकाल सकते हैं। हम प्रभु के वचन के शुद्ध जल से धोए जाते हैं। हम देखते हैं चंगाई, तरक्की, पूर्ण जीवन। कोई पाप चेतना नहीं जो हमारे पापों को जानता ही है, और जब हम माफी मांगते हैं तो वो एकदम डिलीट हो जाता है और बूम, और वो गायब है। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर आप उसकी क्षमा की सच्चाई को जानोगे, अगर आप जानोगे कि आप शुद्ध किए गए हो, तो आप अपराध, निंदा और दुष्ट के हर तीर से मुक्त हो जाओगे। ये जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के पालन करने को जाने। 2 कुरिन्थियों 6:16 कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम नए सिरे से जन्मे हैं, तो अब हम एक मंदिर हैं। 1 यूहन्ना 6:19-20 कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु हमारे शरीर को अपना घर, अपना मंदिर बना रहा है। 1 यूहन्ना 4:4 फिर कहता है कि जो हम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। और प्रेरितों के काम 8:14-15 उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे अंदर आता है और वास करता है। प्रेरितों के काम 19:1-2 उनसे कहा विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। तो एक दूसरा अनुभव हो सकता है, यही मैं बैप्टिस्ट वालों से निपट रहा हूँ, क्या तुमने विश्वास करते पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने बोला हमने तो ये एक साथ में ही पाया। एक अलग अनुभव है, वो तो दूसरा अनुभव भी नहीं हो सकता। तुम एक ही बार में पा सकते हो, पर जो अभिव्यक्ति होगी उसके कारण आपको एक नई स्वर्गीय भाषा मिलेगी जिसको आप बोलने पाओगे। क्या आप स्वर्गीय भाषा में बोल सको? क्या आप स्वर्गीय भाषा में बोल सको? मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं अपने मुकद्दर को इस दुनिया के लिए मेरे मकसद पर बोलता हूँ, और प्रभु के दूत उन शब्दों को उसके सिंहासन के पास ले जाते हैं और प्रभु उस क्रिया को आशीषित करता है और मेरी इच्छाओं को दूसरे राह पर ले चलता है। इफिसियों 1 कुरिन्थियों 3:16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? प्रभु का आत्मा हम में है। इफिसियों 3:16-17 बताता है कि हमें भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थी बनना है, यानी हमारी भावनाओं, सोच और मकसदों को उसके प्रभाव और दिशा में रखना है कि आत्मा हमारे द्वारा अपनी सामर्थ को अधिक माप में अभिव्यक्त कर सके। और ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को बताएगा। एफ कहता है कि ये जरूरी है कि हम परमेश्वर पिता के साथ की संगति की सच्चाई को जानें। संगति विश्वास की जननी है, वो तो जीत के स्रोत के माध्यम से खुशी के अभिभावक हैं। 1 कुरिन्थियों 1:9 कहता है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 1 यूहन्ना 1 देखते हैं वचन 3। 1 यूहन्ना 1
अगर आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी हो, मैं तो सचमुच आपको प्रोत्साहित करता हूँ। मैंने एक यूहन्ना से अध्ययन करना शुरू किया था क्योंकि ये छोटा है। मैं कार्य उन्मुख हूँ और उसमें कुछ समय तक रहा और सच में आशीषित हुआ। पर अभी पहला यूहन्ना अध्याय 1 कहता है, वचन 3 और 4 कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। वचन 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब आप विश्वासियों के संग चलने लगते हैं, एक उमंग होती है। वहां हम संगति करते हैं। मैं इस संसार में कई देशों में गया और मसीहियों से टकराया जो कि बिल्कुल लगा कि उनको बरसों से जानता हूं। तुम उनके लिए कुछ भी कर जाओगे और वो तुम्हारे लिए। और यूं लगा जैसे ये प्रभु का आत्मा है, आत्मा से आत्मा, और यहाँ आनंद है। पर अगर हम अपमान करते हैं, मैं एक सरल किस्म का व्यक्ति हूं और मुझे ध्यान रखना होता है कि जब मैं पढ़ाऊं तो मैं तीव्र हूं। मुझे ध्यान रखना होता है कि जो मैं सिखाऊं वो मानने लायक साबित हो, क्योंकि मैं इतना तीव्र हो सकता हूं कि बस तो इसीलिए मुझे सतर्क होना पड़ता है। कभी कभी मैं किसी को जो मैं बोलता हूं उसकी वजह से दुखी कर सकता हूं। क्या आज ऐसा हुआ है क्या? शायद वहां 2 या 3 है। शुक्रिया। मैं तो ईमानदार हूं। तो होता क्या है कि मेरा मुंह हिल रहा है और दिमाग 3 कदम आगे है और जुबान 3 कदम पीछे। तो मुझे सतर्क रहना है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं जो किसी को अपमानित महसूस करा दे। तो इसीलिए मुझे सतर्क रहना है, क्योंकि अगर कोई अपमानित हो गया तो सोचो, दिल में कोई उमंग ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक अपमान को लेकर चल रहे हैं। तो कहना होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था, या मैं ऐसा दोबारा, मतलब कि ये सच्चाई और प्रेम में होना चाहिए, लेकिन मुझ में तीव्रता है जो मुझे संभालने की जरूरत है। तो जब हम प्रेम में चलते हैं, हम में आनंद होता है। क्या आपने कभी अपनी पत्नी का अपमान किया है? और वहां क्या हुआ था? उप्स, वहां तो जुदाई आ गई थी। लगा जैसे हमारे पास आनंद नहीं है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है यहाँ। और फिर आप कहते हैं, पति हमेशा पहले ही कह देते हैं ये मुझे माफ करना, और वो अपनी आंखें बंद करके उसको मान लेती हैं। मैं नहीं कहूंगा हमारा परिवार बहुत धर्मी वाला है, पहले मुझसे ज्यादा समझती है, पर जो भी है ये तो बस मतलब की है, ऐसा नहीं होने दे सकते। और यही तो बाइबल हमें सिखाती है। अगर तुम किसी को दुखी करो तो क्या करना है? एक नियम बनाओ कि कोई ऐसा ना करने पाए। नहीं, ऐसा नहीं। आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दुखी किया, वो बात बोल के। ऐसा तो हम इससे निपटते हैं। और फिर होती है संगति। जिस पल संगति नहीं है तो किसी के पास अपमान है। जब किसी के पास अपमान होता है तो दूसरे को तो पता भी नहीं होता। तो सिर्फ आप ही हैं जो उसको अपने दिमाग और सोचों में रखते हो। मैं सराहना करता हूँ, मैं काफी सुधार योग्य हूँ, और मैं कुछ बोलूं तो किसी को जाके चुप जाए। मैं सराहना करता हूँ कि कोई आए और बोले, आपकी उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, ये मुझे समझने में मदद करें क्यों मुझे बुरा लगा जो आपने कहा। और वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कुछ भी, और शायद मैं बदल जाऊंगा। मुझे प्रभु के वचन को इस तरह ले जाने वाला बनना है कि लोग उसको सुने। मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहूंगा। अगर मैं किसी के साथ बात करूंगा तो मुझे दिया जाएगा और हम वचन पर विवाद करने लग जाएं। मैं तो साहसिक बन जाता हूं, क्योंकि मैं इस पे विश्वास करता हूं। पर हमें सच्चाई को प्रेम से बोलना है। हमें यीशु के नाम में मिले अधिकार को जानना होगा। मत्ती 28:18 से 20, मरकुस 16:15 से 20, लूका 10:1 से 16। ये सब संसार में जाके सुसमाचार सुनाने के बारे में है। ये सचमुच है जाने के बारे में, करने के बारे में भी। अगर राष्ट्रपति ओबामा ने अपने नाम का इस्तेमाल करने का आपको वकालतनामा दे दिया होता और कहते जहां जाओ इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा ही है वो अधिकार जो हमें मिला है। हमारे पास अधिकार है सांपों, बिच्छुओं पर, हर तरह की दुष्टता पर। हमारे पास प्रत्यायोजित अधिकार है। प्रभु ने उन बातों पर मुझे अधिकार दे दिया है। मुझे उसके बारे में सोचना और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो अधिकार है, जैसे बाइबल बताती है भजनों में कि उसके पास धनुष तो है पर तीर नहीं है।
तो मुझे उसके विरोध में जीतने के लिए तीर चलाने होंगे। प्रभु के साथ हामी भरते हुए उसके हथियारों को गिराने के लिए प्रभु ने हमें कानूनी दस्तावेज दिया है, बाइबल, जो हम में से हर एक को वकालतनामा दिया है कि प्रभु के नाम का इस्तेमाल करें। यीशु का नाम आपसे संबंधित है और उसका इस्तेमाल करो। आप देखोगे कि सचमुच काम करता है। आपको अपने कुत्तों को सिखाना होगा। मैंने महसूस किया है कि वो भयानक था, लेकिन प्रधानाचार्य हैं वहां बच्चों को सिखाते हुए। अगर आप वक्त नहीं निकालते हैं, देखो हमारे पास कुत्ते होते थे और कई बार हम अपने बच्चों से कुत्तों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। सोचते हैं कि उनको तो सब आता ही होगा, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगाते उनके साथ। पर आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। उनको सिखाना होगा कि कैसे ये करना है और वक्त निकालते हो। आपके पास जानवर होता है तो मजेदार है। हमारे पास कुत्ते थे, मुझे बेहद पसंद थे। एक तो जय मसीह की करता था, ये तो कितना मजेदार होता था। वो प्रार्थना करने बैठता था और उसको सिखाया हालेलुया हालेलुया, इस तरह से वो करता था। मतलब कि हमने वक्त बिताया और हमें पसंद था वो। पर आप उस जानवर को निकाल के उसको बोलो कूदो, पलटी मारो और जय मसीह की करो, पर आपने उसके साथ वक्त ही नहीं बिताया। ये सही नहीं है। तो हमारे लिए भी प्रभु ने अपने वचन के द्वारा अपनी हिदायतें दी हैं। हम उसके साथ वक्त बिताएंगे तो हम सीखेंगे। आपके बच्चे तो आप यूं ही बाहर नहीं छोड़ते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओ तो आके मुझसे मिलना। आपको उनके साथ वक्त बिताना होता है और परमेश्वर मेरे और आपके साथ वक्त बिताना चाहता है और वो अपना जीवन देने को तैयार हो जाता है ताकि हम स्वर्ग में अपना धन संजोएं। और जब वो हमारी जिंदगियों को इस्तेमाल करता है तो मकसद है कि हम स्वर्ग में धन संजोते हैं। मुख्य बात है कि विश्वास विश्वासी के प्रकाश में चलता है क्योंकि वो उस पर भरोसा करते हैं। जैसे ही आप परमेश्वर पर भरोसा करने लगते हैं, प्रभु की भलाइयों पे विश्वास करो, अपने कामों पर नहीं। खुद को दंड देना बंद करो। यीशु ने दंड लिया आपके पापों के लिए। विश्वास करो और आगे बढ़ो और सारी दुनिया में वो काम करो जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है। अब तुम जीवित नहीं, परंतु अब मसीह तुम में जीवित है। धर्म ये बात नहीं सिखाता, तो वो तो सिखाता है कि इस जीवन में अपने पासवान संग बस लड़खड़ाते रहो, शायद किसी तरह तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे या ये मजहब में रहोगे। पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि जानना कि तुम सच में आजाद हो। प्रभु ने आपको आजाद कर दिया है। आप एक जयवंत जीवन जियो और आप कारनामे करो, आप विश्वास को जियो, आप पानी पर चलो। ये एक समानता को बोला है मैंने, क्योंकि जब आप विश्वास पर चलने लगते हैं तो ये ऐसा होता है कि जैसे पानी पर चलना लगता है। इस दुनिया में आप इकट्ठा करना नहीं चाहते। आप कहते हैं प्रभु मैं आपका हूँ। मैं बिस्तर में जाता हूँ रात को और प्रभु तेरा धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे ये सच्चा प्रभु मिला है। वो मुझसे प्रेम करता है और मुझे माफ किया है। वो सब मेरे हित में कर रहा है। ये अद्भुत है। रोमियो 12 अध्याय। मैं इतने नोट्स इसलिए बनाता हूँ, मैं कई बार परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मुझे इतना सब कुछ सिखाना होता है और इतनी सारी जानकारी होती है, इतनी सारी जानकारी होती है। पर यह आपको एक ऐसी किताब देगा जो आप घर ले जाएं और तसल्ली से अध्ययन कर सकते हैं। मैं कई लोगों से धन्यवादी प्रत्युत्तर पाता हूं कि सब वचनों को उपलब्ध रखता हूं, क्योंकि ये है ही बाइबल आपको आजाद करती है। प्रभु का वचन और प्रकाशन, आप उनमें भरोसा करते हैं। रोमियो 12। तो यहाँ हम इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। हम नया जन्म पाते हैं और व्यवहारिक आवेदन को देखते हैं। प्रभु चाहता है कि अब हम अमल करें विश्वास के साथ। ठीक है, विश्वास की अभिव्यक्ति आज्ञाकारिता से होती है। तो रोमियो अध्याय 12 वचन 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि उसने अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया। मैं कैसे प्रभु के साथ अपनी चाल ठीक कर सकता हूँ? प्रभु के प्रेम को जानते हुए, और अगर आप प्रेम समझते हो 1 कुरिन्थियों 13 उसके 1 से 8 तक, तो आप जानते हो कि आपकी भलाई तो होनी ही है। परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है। तो प्रभु की योजना आपके लिए उत्तम होगी। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचो इस पे। अपने दृष्टिकोण से ही बोल सकता हूं।
जब मैंने सेना में भर्ती हुआ, मुझे बुनियादी प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था। बुनियादी, कितने यहाँ सेना से हैं? देखो, वो मजाक नहीं था। वो आपको नापसंद आने वाला खाना देते हैं और ऐसे काम करवाते हैं जो आपको भी नहीं पता था कि कर सकते हो। इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं। वो चाहते हैं कि आप मजबूत बने और अब जियो और अब जीतो। आपको इस प्रशिक्षण में डालते हैं कि परीक्षा होती है और आप सीखते हैं कि क्या कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप सीखते हैं आपको लगता है कि ये तो मेरी सोच से भी बेहतर है और मैं बेहतर कर रहा हूँ। और ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे प्रशिक्षण में मुकाबलों के लिए होड़ होती क्या होता था कि एक ओर के दस्ते को लेकर दूसरी ओर जाना होता था और आपको अपने विरोधी से जिंदगी की खातिर लड़ना होता था, और फिर आप ऐसे ही दोबारा किसी और के साथ करते और फिर एक और के साथ। क्या सिखाया उन्होंने? किसी से भी नहीं डरना है, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं पहुंच जाते आप में नहीं जान पाएंगे अपनी काबिलियत को, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए असली दुश्मनों से लड़ने जाओगे। और मैं हमेशा लड़ करके आता था, मेरी नाक तो खूनम खून होती थी। तो मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा। वो सिखा रहे थे कैसे मरना नहीं है। ये एक थोड़ा सा एक शिविर में जाने जैसा होता है, और बाइबल बताती है कि कुछ समय तकलीफ से गुजरने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। प्रभु तुमको अपनी सामर्थ्य दिखाता है। आप जयवंत से भी बढ़कर हो, आप विजयी हो, तो आप परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हो। प्रभु का स्वभाव ही प्रेम है, और मेरे साथ जो हो मेरी भलाई के लिए ही है, चाहे वो मुझे पसंद भी ना आए। मैं क्यों प्रभु की महिमा करता हूं? क्योंकि मैं उनमें से निकल जाऊंगा। मैं शायद अभी ना समझ पाऊंगा, मैं सोचना भी नहीं चाहता। प्रभु कहता है इतनी चिंता उस पर डाल दो, वो सब कुछ बेहतर कर देगा। मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकेगा, बस दे दो प्रभु को। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रभु को अपनी देह सौंप देना मेरी उचित सेवा है। मुझे पलों पर निर्भर नहीं रहना है और अनुरूप नहीं होना है, यानी इस संसार सदृश नहीं बनना, उसके जैसे प्राकृतिक नहीं जीना है, परंतु तब्दील होना है। कैसे? कैसे मैं विजयी होऊंगा? कैसे मेरी जिंदगी तब्दील हो सकेगी? क्या कहता है यहाँ पे? किस तरह? मेरे दिमाग के नवीनीकरण से मेरे लिए परमेश्वर के दास या दासी के रूप में तब्दील होने के लिए क्या नवीनीकरण होना चाहिए? मेरी सोच में। यह समझ आता है क्योंकि नीति वचन 23 कहता है जैसा एक मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। तो मुझे अपनी सोच को बदलना होगा और कहना है मैं कर सकता हूं, ना कि नहीं कर सकता। मुझे भरोसा करना शुरू करना होगा कि मैं ये चीजों को कर सकता हूं, तो मैं निकल कर आगे बढ़ता हूं। और फिर कहता है कि मेरे दिमाग के नवीनीकरण के द्वारा मैं तब्दील हो जाऊंगा और मैं साबित कर सकता हूं कि प्रभु की अच्छी और उत्तम इच्छा क्या होती है। कैसे? मेरे दिमाग के नवीनीकरण के द्वारा। मैंने एक निर्णय को एक समय में जीना सीख लिया। यशायाह 55 का 8 से 9 में लिखा है, उसके विचार हमारे विचारों से अलग हैं। नीति वचन 3, 5 से 6। ओह, ये तो मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश मत करो, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वह आपको समस्याओं को समझने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए नहीं कह रहा है। वो कहता है मुझ पे भरोसा करो, और चाहता है कि छोटे बच्चे बने। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से क्या करता है? वो तो बस हर पल और लम्हों को आनंद लेता है, क्योंकि वो भरोसा करता है। और हम तो बस नहीं। पर हमें प्रभु पे भरोसा करना पड़ेगा, या तो वो है या नहीं। याकूब 1:22 कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। सुनने वाले क्यों नहीं? क्योंकि आप किसको धोखा देते हैं? खुद को। कौन धोखा देता है? आप खुद। क्यों? क्योंकि प्रभु की कही बात को आप नहीं करते। ठीक है, रोमियो 12:5। हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। विश्वासी लोगों के साथ सहयोग करें। विश्वास सुनने से आता है। उन लोगों के पास रहें जो प्रभु को जानते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। लोग मुझसे कहते हैं आप तो सभी को प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि सब इनको निराश ही करते हैं। पर अगर वो सच नहीं हुई तो मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि वो हो सकता है बजाय ना होने के।
मैं क्यों सबको अयोग्य ठहराऊं? मुझे लगता है कि मुझे अफ्रीका के लिए बुलाया गया है प्रभु ने। ओह, तुमको अफ्रीका नहीं जाना चाहिए, वो तो खतरनाक है। तुम कैसे कह सकते हो कि विश्वास करेंगे? मैंने मेरे दोस्तों को अफ्रीका जाते देखा है और वो बढ़िया है। वहां जहां के लिए भी प्रभु बुलाए, आपको समझने की जरूरत नहीं है। जहां वो ले जाता है, मुहैया करता है, वो ही ऐसा धर्मी है कि ऐसा करे। वो ही धर्मी है कि उसने हमारी जिंदगियों को ले लिया, दुनिया से बाहर बुलाया और वायदा किया कि वो करता है और हमें प्रमाण देता है कि कैसे इसमें विजयी हूं। प्रभु हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है। यहोशू 1:8। हाँ, हमने ये कर लिया है, आसमान जुए में ना जूतो। हमने रोमियो 10:17 भी पढ़ा, यहोशू भी पढ़ लिया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि सब विश्वास करें? ये एक सवाल मैंने प्रभु से पूछा कई साल पहले। मैं ऐसा क्या करूं? क्या बेच दूं या क्या बांट दूं कि प्रभु को जान ले लोग? और उसका उत्तर था, मेरा जीवन। ये सटीक लगता है क्योंकि मैं अब अपना न रहा। क्या? मसीह हमारा आधार बनना चाहिए। इससे हम जीते हैं प्रभु की योजना के लिए। यूहन्ना 6:63। और फिर हम सीखते हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। वो जीवित हैं। जो शब्द हम कहते हैं, जो शब्द बाइबल में हैं, जो सचमुच जीवित होते हैं जब आप अपने दिल से उनको अपने जीवन में बोलते हैं। कुलुस्सियों 3:4। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मसीह हमारा जीवन बनता है जब हम परिस्थिति को अपनी बुद्धि और ताकत से आंकते हैं बजाय परमेश्वर के, तो डर लगता है। अगर आप कर सकोगे तो शायद परमेश्वर कर ही नहीं पाएगा। जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है उसको करने से रोकने वाला डर ही होता है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पता नहीं मैं ये नए जन्म में अच्छी तरह स्थिर भी नहीं हुआ, पता नहीं मैं पर्याप्त उपवास करता हूं या नहीं। हर बात प्रभु की ओर, मसीह को प्रभु बनाए बिना हमें गवाही देने की तुलना में आलोचना करना आसान लगता है। आमीन। मत्ती 16:24-28 कहता है, एक सच्चा चेला वो है जो उसके पीछे चलता है जिम्मेदारी में, और वो उसके पीछे महिमा में जाएगा। यदि कोई इंसान के पास सिर्फ नाम और श्रेय हो उस चेले का जो यीशु के पीछे नहीं चला, और चेले की जिम्मेदारी, तो एक चेले के रूप में हमें अर्पित करना है कि मसीह कौन था। व्यवस्था विवरण 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं विश्वास के शब्द वाला मसीह हूँ या एक शक की दुनिया वाला? क्या मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे बुद्धि देगा, कि वो मेरे जीवन को इस्तेमाल करेगा? प्रकाशित वाक्य 21:1-5। जो आप अभी चाहते हैं उसके लिए जो आप सबसे अधिक चाहते हैं उसको बलिदान ना करो। हम कई बार प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, पर हम कुछ अभी करना चाहते हैं। मत करो, क्योंकि एक नया आकाश और पृथ्वी होंगे। हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पृथ्वी अपने स्वर्गीय लोगों के साथ, पुरानी पृथ्वी टल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं, दर्द वगैरह, और प्रभु हमारे साथ सदा वास करेगा। इस जीवन के सारे प्रभाव खत्म होंगे और कोई यादें नहीं, और प्रभु सब कुछ नया कर देंगे। और यशाया 65:17, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ। प्रकाशित वाक्य 22:12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। पहला कुरिन्थियों 3:14-15। हम परमेश्वर के संग काम करते हैं उसकी महिमा के उद्देश्य से, बहुमूल्य आत्माओं का उद्धार, और प्रभु इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम व्यर्थ में काम ना करें। हमें ये जानने की जरूरत है कि हार बिल्कुल भी गवारा नहीं है। हमें तो रोक पाना बिल्कुल असंभव है। हार तो बिल्कुल भी गवारा नहीं। मैं नहीं हारूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं लगातार नई पृथ्वी और नए आसमान की ओर देखूंगा, प्रभु के आगमन को, और जो मैं अभी चाहता हूं उसके लिए जो सबसे अधिक चाहता हूं उसको बलिदान नहीं होने दूंगा। मैं हराया नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि वो जो मुझ में है उससे जो इस संसार में है सामर्थी है। मैं प्रभु का आशीषित हूँ, चंगाई पाया हूँ, तरक्की पाया हूँ। मैं ऊंचा हूँ, नीचा नहीं। मैं शहर में और खेत में भी आशीषित हूँ। मैं बस आशीषित, आशीषित, आशीषित और आशीषित ही हूँ।
क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और विश्वास करता हूँ, और चाहे जिसमें से भी गुजरूं उसमें मेरी भलाई ही होगी। तो हार बिल्कुल भी गवारा नहीं, आप हराए नहीं जा सकते।